तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी का चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना जी, हिंदी का चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों का पहला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सी नंबर राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है जाति 4 नंबर हम लोग का प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें 4 नंबर कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए है? तो स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रम विभाजन का, तो श्रमिक विभाजन का। सी नंबर राइट आंसर हो जाना चाहिए। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। BBI ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को माना है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, ये हम लोग का हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है मानव मुक्ति के परोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, तभी लोगों के मन में ये जाति प्रथा का भाव आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, ये स्वाभाविक नहीं है। जिसका रुचि होता है वो जाति प्रथा में हिस्सा लेता है या सोचता है, और जिसकी रुचि नहीं होती है इसलिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन, समाज विभाजन, स्वाभाविक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा श्रम विभाजन। ओके। अगले प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों की इस युग में कभी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे विडंबना कहा है। क्या कहा है? विडंबना कहा है। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की है। क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन है, इसलिए नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि नहीं है। इसमें मनुष्य की किसी की होती है और किसी की नहीं होती है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एवं हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, और हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन
कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न हम लोगों का है कि उद्योग धंधों और प्रक्रिया व तकनीकों में निरंतर विकास और कमी अकस्मात क्यों हो जाता है? तो इसका नाम है परिवर्तन के कारण। किसके कारण? परिवर्तन के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है? वह अपना पेशा बदल देता है। वह अपना पेशा बदल सकता है। ठीक है ना, पेशा अपना बदल सकता है, नहीं तो भाई भूखे मर जाएगा। अगर उसको काम नहीं आ रहा है पेशा, तो क्या करेगा? आदमी कब भूखे मर सकता है? जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है कि भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? जिसमें दूध पानी का मिश्रण चैप्टर में दिया गया है, भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी का मिश्रण हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। नाम है लोकतंत्र, नाम है उसका, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे, कबीर थे। इनके चिंतन के प्रेरक व्यक्ति याद रखिएगा, कबीर थे। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा का क्या है जी? दूषित सिद्धांत है। देखिए, तो गर्भधारण के समय से ही इसे मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। गर्भधारण के समय से ही किसी भी बच्चे के कान में जाति प्रथा का फूंक दिया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंबेडकर की अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की कौन सी विद्या है? ये फर्स्ट चैप्टर की आप लोग का पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध विद्या है, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो क्वेश्चन और है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय संविधान की निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलते रहेंगे मैथ्स वाला चैनल पे। ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे।